पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेगा ईरान, ज्यादा नहीं, बस इस हमले के लिए ट्रिगर भर की दरकार है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा अलर्ट ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच आया है। ईरान में जारी हिंसा में पाकिस्तानी करतूतों के जो सबूत हाथ लगे हैं, उससे ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के पीछे विदेशी शक्तियों की साजिश है। इसका शक तो खामेनेई की एजेंसियों को पहले से ही था, लेकिन अब सबूत साफ मिल चुके हैं। ईरान में मिले पाकिस्तानी हथियार, मुनीर पर अब खलीफा का वार। ईरान को बस इसी सबूत की जरूरत थी। यह हथियार ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों से जब्त किए, जो साफ बताते हैं कि यह पाकिस्तानी मेड है। ईरानी एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ हिंसा भड़काने के लिए हथियार भेजे, बल्कि इसके लिए ट्रेंड लोगों को भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में भेजा। यह सुनकर आप चौंक रहे होंगे कि आखिर एक मुस्लिम देश के संकट से पाकिस्तान का इस्लामिक कट्टरपंथी जनरल मुनीर खुश क्यों होगा? तो आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिएगा। वर्ल्ड मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको यह बताएंगे कि ईरान से कैसा बदला ले रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, और इससे भी बड़ी बात, किसकी शह पर। पहले इन तीन चेहरों का आपसी समीकरण समझिए। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई फूटी आंख नहीं सुहाते। तो खामेनेई की नजर में जनरल आसिम मुनीर की औकात फूटी कौड़ी की नहीं है। तो क्या मुनीर ईरान में हिंसा बढ़ाकर खामेनेई को उनकी औकात दिखाना चाहते हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान 22 दिनों से जारी प्रदर्शन के हिंसक दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में कुछ सुराग ऐसे मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग और ब्लाइंड सपोर्ट दिया गया। ईरान में हिंसा के पीछे मुनीर का स्लीपर सेल। प्रोटेस्टर्स के पास कहां से आए ग्रेनेड, उठा सवाल। ईरानी अधिकारी प्रदर्शन की शुरुआत से ही ये कहते आ रहे हैं कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, इसमें अमेरिका और इजराइल की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब सामने आ चुका है कि मुनीर की गुप्त सेना का हाथ इसमें है। इसके पीछे जो आधार है उसे समझिए। सुराग नंबर 1, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के पास से सैन्य हैंड ग्रेनेड मिले हैं। सुराग नंबर 2, हिंसा का पैटर्न बांग्लादेश की तरह है। सुराग नंबर 3, ईरानी मीडिया में प्रदर्शनकारियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने की बात सामने आई है। सुराग नंबर 4, ईरान में इंटरनेट बंद है, फिर भी प्रदर्शनकारियों के बीच में मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। और सुराग नंबर 5, अस्पतालों में आग, नर्सेस और डॉक्टर्स पर अटैक, बैंकों पर हमले, हिंसा भड़काने की साजिश है। इन्हीं सुरागों पर ईरानी एजेंसियां कंफर्म है कि मुनीर ने बेहद गुप्त तरीके से पाकिस्तान में ट्रेन कुछ लोगों को ईरान भेजा और आम लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच में घुसकर हिंसा भड़काने की साजिश रची। इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका का सीधा सीधा हाथ है। फितने अमेरिकाई वाज़ेह بود अमेरिकाई‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. در گذشته कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि ईरान में संकट बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के आदेश पर मुनीर ने हाफिज सईद के आतंकियों को 2 नए टारगेट्स दिए थे। इनमें पहला टारगेट था ईरान। इसके तहत ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या का प्लान है। उनके लिए अमेरिका ने 12 जनवरी को कराची में अपना जहाज भेजा। इस जहाज में ऑटोमेटिक हथियार भरे थे। 13 जनवरी को मुनीर ने ईरान बॉर्डर पर 30,000 सैनिक तैनात किए और फिर 14 जनवरी को ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार बंद संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई और बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी हथियारों की बरामदगी। इन सबूतों से साफ है कि मुनीर ईरान से बदला ले रहा है। बदला तालिबान के साथ युद्ध में ईरान का अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना भी है। आसिम मुनीर अपनी सेना के दम पर ईरान से बदला तो ले नहीं सकता,
इसीलिए उसने बदले का दूसरा रास्ता चुना, ईरान में हिंसा को बढ़ावा देना। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, ईरान का खलीफा बदला कैसे लेगा, इसका अंदाजा शायद मुनीर को अब तक नहीं है। अगर ईरान में खामेनी की सत्ता बच जाती है तो अब की बार ईरान पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।